नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश वाला पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, तभी आपके पास नई वीडियोज़ का अपडेट आएगा। अदरवाइज़ नहीं आएगा, आप मिस कर दोगे बहुत सारी वीडियोज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 29, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक सीखेंगे। एक्चुअली टॉपिक नहीं है ये, लेक्चर नंबर 28 में जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था रीवैल्यूएशन का, उसके लिए ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा या वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाकर देखना, अच्छे से उसके कंसेप्ट को समझना, और यहाँ पे वो कंसेप्ट को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा क्लास शेड्यूल आपको पता ही है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे। 11th अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और 12th अकाउंट्स जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने जूनियर सीनियर्स को बता दीजिएगा ताकि वो भी क्लास मिस ना करें और वो भी ये सब देखें और फ़ायदा उठा सकें। और आपको तो क्लास मिस करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा जो है समझते हैं रीवैल्यूएशन कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, COD पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है उनका, ठीक है। 31 मार्च 2016 को उनका जो बैलेंस शीट है वो ये है। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, कैपिटल, ठीक है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब को ने एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, और फिर उनका जो है इस टर्म्स में एडमिट किया गया है को। तो क्या क्या ये रहे कुछ कंडीशन सारे के सारे, ठीक है, ये 5 कंडीशन में से एडमिट किया। धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। अब क्या बोला है उसने, इन सब चीज़ों के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। किसके अकाउंट्स में, सॉरी बुक्स ऑफ द फर्म में, फर्म के बुक में के एडमिशन पे। तो ये जो फर्म का बुक है ना, उस पर हमको ये सारी की सारी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो आओ समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि किस किस चीज़ों में एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि लेकर आएगा 1 लाख रुपये अपने कैपिटल के लिए और 20,000 रुपये उसका गुडविल प्रीमियम, ठीक है, जो हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय CND, जिसको आधा COD विड्रॉ कर लेंगे। चलो ठीक है, ये तो अलग ही चीज़ है। डेटर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। डेटर्स जो है राइट ऑफ करने पड़ेंगे हमें 2000 से, और प्रोविज़न क्रिएट करना है 4% से। तो यहाँ पर देखो जो डेटर्स हैं उनमें कुछ चेंज आएगा, प्लस जो प्रोविज़न है उसमें कुछ चेंज आएगा। देन स्टॉक रिड्यूस होगा, फर्नीचर डेप्रीशिएट होगा और मशीनरी भी डेप्रीशिएट होगी। तो इन तीनों के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है नहीं, शो करना पड़ेगी, चलो ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं थे उसे रिकॉर्ड करना है, चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखो, मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करूँगा। उसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है, क्या, जनरल रिजर्व। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, अगर कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस जनरल रिजर्व को या कोई भी जो प्रॉफिट है उसे आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो हम इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं C और D में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 4:1 में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, देख लेते हैं। इसकी एंट्री होगी, हमारी पहली एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रिजर्व कम हो रहा है, ठीक है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रेशो क्या होगा इनका, 4:1 का रेशो होगा। यहाँ पे ये 4:1 है, बगल में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि 10,000, अब इसका 4:1 कितना होगा, 8,000 और 2,000। किसी को अगर रेशोज़ में प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रीब्यूट करना ना आता हो रेशोज़ को, तो मैंने एक अलग से रेशोज़ के पे एक वीडियो बना के रखी है। ऊपर कार्ड फ्लैश होगा, नीचे लिंक भी है, वहाँ से जाके आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो पहली की पहली एंट्री तो हमने आराम से कर ली। अब बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। तो क्या बोल रहा था, 1 लाख रुपये और 20,000 रुपये लेकर आया, तो इसकी एंट्री हम कर देते हैं। 1 लाख जो और 20,000 जो लेकर आया वो, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसे लेकर आ रहा है, ठीक है। डेबिट थोड़ा दूर लिखता हूँ। कितने रुपए लेकर आ रहा है, 1,20,000 रुपये, ठीक है। टू ईज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल के रूप में लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज़ को, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का लेकर आ रहा है, 20,000 का, ठीक है। तो ये दो हमारी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे उसने क्या बोला था कि ये जो 20,000 रुपये हैं इसमें से आधा कौन ले लेगा, C और D ले लेंगे।
ठीक है, विड्रॉ कर लेंगे आधा। तो देखते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रीमियम को, प्रीमियम फॉर गुडविल को, ये जो गुडविल का प्रीमियम था 20,000 रुपये का, ये कंपनसेशन है। ये कंपनसेशन जो ई है वो किन्हें पे कर रहा है, सी और डी को, तो उनको बांट देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बटेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, दैट मीन्स कि 4:1 के रेशो में। तो यहाँ हम इसको बांट देते हैं, तो कितना बटेगा ये 16,000 और 4,000। ठीक है, इसके बाद क्या बोला कि आधा पैसा मतलब 10,000 रुपये ये लोग विड्रॉ कर लेंगे सी और डी। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करते हैं, चौथी एंट्री होगी हमारी। तो यहाँ पर देखो क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो हमने देखा था दोनों आधा आधा निकाल लेंगे, मतलब 8,000 और 2,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000 और 2,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग 10,000। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी एंट्री है फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट की, वो कंप्लीट हो गई। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, डेटर्स 2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। तो 2,000 के डेटर्स कम हो गए, तो 36,000 के डेटर्स थे 2,000 से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री हम कर देते हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं मतलब हमारा एक एसेट कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो बैड डेट्स की बुकिंग करनी पड़ेगी। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले तो बैड डेट बुक कर ली मैंने 2,000 से। ठीक है, फिर क्या करूँगा, फिर इसके बाद जो प्रोविज़न है वो उसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बैड डेट है इसे प्रोविज़न से मैं सेट ऑफ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोविज़न था ना मेरे पास, तो यहाँ पे इस प्रोविज़न से मैं सेट ऑफ कर दूँगा इसे। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 2,000 से 2,000 से। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो ये दो चीज़ हुई हैं, इसके बाद क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बचा कुचा प्रोविज़न था, मैंने 2,000 का प्रोविज़न तो इसमें से यूज़ कर लिया। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में क्या बोला था इसने कि 4% का प्रोविज़न क्रिएट होगा अब बचे हुए डेटर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक अलग से वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट तैयार कर लिया कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कैलकुलेशन करूँगा। सबसे पहले तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, मेरा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना बचा अब, तो पहले था ये 4,000। ठीक है, जिसमें से 2,000 माइनस हो गया क्योंकि इतने के बैड डेट रियलाइज़ हो गए। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, 2,000 बचा। तो ये प्रोविज़न ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें से सिर्फ 2,000 बचा। अब मुझे एक्चुअली क्रिएट कितना करना था, तो उसने देखो बोला था कि 4% क्रिएट करना है नए बैड डेट्स के ऊपर। देखो ये अगर आपने देखो होगा क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे ये देखो ये बोल रहा था 4% क्रिएट करना है नए वाले बैड डेट्स पे। तो मेरे पास ऑलरेडी कितने डेटर्स थे, 36,000 के डेटर्स ऑलरेडी थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 36,000 के ऑलरेडी डेटर्स थे, इसमें से 2,000 के कम हो गए, मतलब सिर्फ 34,000 के डेटर्स मेरे पास बचे। अब इन 34,000 का 4% मुझे निकालना है। ठीक, तो 34,000 का 4% कितना होता है, तो वो हो जाता है 1,360। तो देखो मेरे पास प्रोविज़न है कितने का, 2,000 का, और एक्चुअली मुझे मेंटेन कितना करना है, सिर्फ 1360 का। इसका मतलब मेरे पास एक्सेस में कितना है, 640 का एक्सेस में है। ठीक है, तो ये जो एक्सेस में होगा इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं, इसको कर देते हैं मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्रोविज़न कम हो रहा है। प्रोविज़न क्या होता है, मेरी लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल
डेट कितने का, 640 का, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा प्रोविज़न वाला पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया, तो यहाँ सेकंड वाली चीज़ मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। थर्ड वाले पे आते हैं, स्टॉक पे रिड्यूस होगा, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, ठीक है, और प्लांट और मशीन को भी डेप्रिशिएट करना है। तो इसका मतलब सारे के सारे एसेट कम हो रहे हैं, एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या करूँगा मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं कितने कितने का अमाउंट था। तो यहाँ पर था 2000, 4000 और 10%। तो प्लांट और मशीनरी का 10% मतलब इसका 10% निकालूंगा तो 8000। ठीक है, तो कितना हो गया, 2000, 4000 और 8000, 2 4 8 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000, 4000 और 8000, टोटल कितना हो गया, 14000, 14000। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, चौथा क्या था, इन्वेस्टमेंट 7000 की शो नहीं हुई थी, वो शो करना है। तो एक एसेट को क्रिएट करना है हमें, यहाँ पे एसेट को दिखाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, तो 7000। आगे देखते हैं 10th वाले पे। 10th वाला क्या बोल रहा था नेक्स्ट इसका, कि देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑफ 2300, जिसको रिकॉर्ड करना है। तो एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था, मतलब ये क्या है, हमारा लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। तो इसको रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट करके। तो यहाँ पर लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट कितने रुपए से था, तो 2300, ये हमने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। तो अब सारी की सारी अगर जर्नल एंट्री हो गई है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, देख लेते हैं हमारा कहाँ कहाँ पर था रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे देख लो, स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर तो कहीं भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा कहीं भी रिवैल्यूएशन हमें नहीं दिख रहा है। तो रिवैल्यूएशन सीधा हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 7th नंबर की एंट्री से। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला रिवैल्यूएशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे 8वें नंबर पे डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे अगेन क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों क्रेडिट वालों को देख लेता हूँ मैं पहले 7th और 9th में। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है, पहला डाउटफुल डेट की वजह से, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वजह से 640 और 7000 से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रेडिट। ठीक है, तो पहला बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो कितने का अमाउंट था ये, 640 का। देन क्या था, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसकी वजह से भी क्रेडिट हो रहा था, उसका अमाउंट क्या था, तो 7000 का उसका अमाउंट था। देन हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये डेबिट हो रहा था इन तीनों की वजह से, स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट। तो यहाँ पे हम इसे डेबिट कर देते हैं बाय स्टॉक अकाउंट, बाय फर्नीचर, देन बाय स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी ना, तो प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अमाउंट कितने कितने का था, तो हमारा था 2000, 4000 और 8000 का, 2000, 4000 और 8000 का। फिर आगे देख लेते हैं, ये तीनों हो गए। फिर यहाँ पर था हमारा आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो उसकी वजह से ये डेबिट हो रहा था 2300 से। तो यहाँ पर बाय आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा,
2300। ठीक है, तो मैंने टोटल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका टोटल कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 16,300। तो यहाँ भी मैं लिख दूँगा 16,300। यहाँ कितने की कमी आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है कमी 6,928। एक्चुअली नहीं, यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो 16,300 में से जब मैं ये माइनस करूँगा 7,000 और 640, तो कितना बचेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये टोटल आ जाएगा 8,660 का। तो यहाँ पर ये देखो ये चीज़ क्या है, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट बैलेंस मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि ये होता है लॉस को, ये लॉस को दिखाता है। तो यहाँ पे ये लॉस जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट मीन्स किस किस के अकाउंट में चला जाएगा, सी के और डी के अकाउंट में, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना जाएगा किस किस रेशो में, तो 4:1 के रेशो में, उनका पुराने रेशो में चला जाएगा। तो कितना कितना आएगा एक एक के हाथ में, इसको मिलेगा 6928 और इसे कितना मिल जाएगा 1732। ठीक है, तो ये एंट्री और है लॉस की, वो हमें और करनी पड़ेगी पीछे। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंट्री यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, लॉस हो रहा है, तो इनके लॉस होने के कारण क्या होगा, ये मैंने ध्यान से देखा हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा ये टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये सारा का सारा लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी और डी के कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से उनका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो डेबिट, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, कितने कितने अमाउंट से हमने अमाउंट पीछे देख लिया था, 6928 और 1732, टोटल 8660। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने इसकी सारी की सारी जर्नल भी कंप्लीट कर ली, साथ ही साथ इसका लेजर भी कंप्लीट कर दिया। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार पुराना लेक्चर देखना, उसको लेक्चर को देखने के बाद पूरा कंसेप्ट समझना, फिर इसे देखना, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। फिर भी अगर ना आया हो, कुछ डाउट हो, तो नीचे तो कमेंट बॉक्स है ही, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, या फिर कोई नई वीडियो का सजेशन है, या इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सजेशन हो, आप मुझे वहाँ दे सकते हो। इस पूरे लेक्चर का जो PDF है वो नीचे आपको लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, दिगेशाला ब्लॉगस्पॉट का। वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स, इस ये वाला प्लस पुराने सारे लेक्चर्स आपको सिस्टमेटिकली वहाँ मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा हमारा अगले फ्राइडे शाम 8 बजे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।